कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि भज चाडमान नर तन को, चाडमान नर तन को, हरि भज चाडमान नर तन को, चाडमान नर तन को, अन मांगे आगे आवे गो, ज्यों पल लागे पल को, हरि भज छाड़ मान नर तन को, छाड़ मान नर तन को, हरि भज छाड़ मान मत बंच रे तिल तिल तन को, मत बंच रे तिल तिल धन को, छाड़ मान नर तन को, हरि भज छाड़ मान नर तन को, 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 के हरिदास मीत ज्यों आवे, हरिदास मीत ज्यों आवे, त्यों धन है आपन को, त्यों धन है आपन को, छाड़ मान नर तन को, छाड़ मान नर तन को, हरि भज हरि भज छाड़ मान नर तन को, छाड़ मान नर तन को, छाड़ मान नर तन को, छाड़ मान नर तन को,
ये स्वामी हरिदास महाराज जी का ही भजन है जिनकी कथा सुना रहे हैं। स्वामी हरिदास महाराज जी वृंदावन में निवास करते हैं और एक बार आशुधीर जी के एक शिष्य श्री देवदत्त जी थे। वे सपत्नीक शरणागत हुए थे, घूमते फिरते थे। गढ़मुक्तेश्वर श्री गंगा तट पर पहुँचे। इनके सदुपदेश से वहाँ के लोग अति ही प्रभावित हुए। ये देखकर कुछ कर्मकांडी ब्राह्मणों को इनसे ईर्ष्या होने लगी। वे दल बांधकर इनसे शास्त्रार्थ करने के आए। देवदत्त जी भक्ति की महिमा का प्रतिपादन करने से संतों की वाणियों को प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करते। कर्मकांडी ब्राह्मण इन महावाणियों को महत्व नहीं दे रहे थे। वे पुनः पुनः वेद मंत्रों का प्रमाण मांगते थे। तब श्री देवदत्त की पत्नी ने एक गौ माता की पीठ पर अपना हाथ रखा तो गाय ही वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगी। बोलो हरे कृष्ण। ये दो ही बात होगी। संत ज्ञानेश्वर जी के पिताजी जो थे वो साधु बनकर के फिर कृष्ण में आ गए। गुरु महाराज ने भेज दिया था तो बाद में ज्ञानेश्वर जी पैदा हुए। तो जब ज्ञानेश्वर जी कुछ पढ़े हुए विद्या पढ़ने लायक तो पढ़ने के लिए गए तो ब्राह्मणों लोगों ने कहा कि हम इनको विद्या नहीं पढ़ाएंगे। तब बहुत ऐसे हुई बात। तब स्वामी ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं, भैया सुनो, मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरं यत् कृपा तमाम बंदे परमानंद मात। कि अगर भगवान चाहे तो गूंगे को वेद पढ़ा सकता है, तुम अहंकार क्यों करते? भगवान चाहे तो झोटा का सामने मुंह पे वेद पढ़वा सकते, तुम इतना अहंकार क्यों करे? वो कहते पढ़ा के दसो। तो ज्ञानेश्वर जी ने झोटे पर थापी मारी थी, झोटा बंदे मंगू बोलने लग गया और वेद मंत्र बोलने लग गया। बोलो हरे कृष्ण। ये महापुरुषों की निशानी। इसी प्रकार देवदत्त जी जो आशुधीर जी के शिष्य थे, उनकी पत्नी भी बहुत अच्छी थी, विद्वान थे। भगवान विद्वान वही है जो हरि भक्त है। सारी वेदों का सार हरि की भक्ति है। तब उन्होंने गौ माता के पीठ पर हाथ फेरा तो गौ माता ही वेदों के श्लोक बोलने लग पड़े। क्योंकि संत वो काम कर सकते हैं जिसको और कोई कर सकता नहीं। बोलो हरे कृष्ण। ऐसे ऐसे महापुरुष भी हुए जिन्होंने एक अक्षर भी स्कूल में नहीं पढ़ा, आज उनके संसार में वो अमर है। और भजन के प्रताप से, नाम के प्रताप से, नाम की महिमा सबसे बड़ी है। बोलो हरे कृष्णा। गाय ही वेद मंत्रोच्चारण करने लगी। ये चमत्कार देखकर समस्त कर्मकांडी ब्राह्मण विस्मित हो अवश्य हुए, परंतु अपने हठ पर बने रहे। श्री देवदत्त जी ने मन ही मन अपने सतगुरु देव जी आशुदेव जी का स्मरण किया। आशुधीर जी काल ही प्रकट हो गए। श्री देवदत्त जी ने कहा, आप लोगों को जो भी प्रश्न करना हो आप निस्संदेह करें, ये हमारे गुरुदेव जी आ गए हैं। परिस्थिति का ध्यान कर आशुधीर जी ने विचार किया कि इन ब्राह्मणों ने शास्त्रार्थ में उलझाने के इन ब्राह्मणों से शास्त्रार्थ उलझने की अपेक्षा इन्हें
युक्ति से समझाना ही अति उत्तम होगा। अतः आपने कहा कि आप दोनों पक्ष गंगा जी का पूजन करें। श्री गंगा जी जिसके हाथ की पूजा प्रत्यक्ष प्रकट होकर के ग्रहण करेगी, उनका मत सर्वश्रेष्ठ समझा जाएगा। प्रथम देवदत्त जी ने पूजन किया तो गंगा जी ने प्रकट होकर के स्वीकार कर ली पूजा। तत्पश्चात कर्मकांडी ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों से पूजन प्रारंभ किया तो श्री गंगा जी प्रकट ही नहीं हुई। अंत में श्री विजय श्री देवदत्त जी को ही प्राप्त हुई। इसे भक्ति मार्ग की सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ। तब उन कर्मकांडी ब्राह्मणों में से 8 ब्राह्मणों ने श्री आशुधीर जी की शरण ग्रहण की। आशुधीर जी ने इनसे कहा कि श्री वृंदावन धाम में स्वामी हरिदास जी निधि वन में रहते हैं, तुम उन्हीं की शिष्यता स्वीकार करो, उन्हीं से तुम्हारा कल्याण होगा। तत्काल ही श्री वृंदावन में जाकर इन कर्मकांडी ब्राह्मणों ने स्वामी हरिदास जी की शरण ग्रहण की और शिष्यता की दीक्षा प्राप्त की। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान। भगवान की जय। स्वामी हरिदास महाराज जी, एक चाड़ी थी सामने, वो चाड़ी की ओर देखते रहते, कभी रोते कभी हंसते, कभी गाते कभी बजाते, चाड़ी को देखकर। बोलो हरे कृष्णा। और सारे लोग कहन भी उठे, कोई मंदिर नहीं तो फोटो निकासी जी। ये संत हरिदास जी की चाड़ी को देखते रहते हैं, हर समय निकुंज को देख देख करके हंसते हैं, पता नहीं क्या बात है। स्वामी हरिदास जी नित्य प्रतिनिधि बन के में एक निश्चल स्थान पर बैठकर आप आत्म विभोर होकर परम सुज्य लता कुंज की ओर एक दृष्टि से देखते रहते थे। आप कभी हंसते, कभी रोते, कभी मुस्कुराते, कभी कभी उन्मत्त हो जाया करते थे, इतने विभोर हो जाया करते थे। नित्य प्रति उस लता कुंज भवन को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया करते थे। वो जो चाड़ी थी लता कुंज थी, उसको दंडवत प्रणाम किया करते थे। सेवा में रहने वाले शिष्यगण आपको देखकर परम विस्मित होते थे, हैरान होते थे कि संत चाड़ी को देख करके प्रणाम भी करते हैं, चाड़ी को देख करके हंसते हैं, चाड़ी को देख करके रोते हैं, चाड़ी को देख करके गाते हैं। हमारे समझ में नहीं आता कि उठ है तो कख भी है नहीं है, और चाड़ी चाड़ी है। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इन संतों की इस मस्ती को बेसमझ जमाना क्या जाने, इस संतों की इस मस्ती को बेसमझ जमाना क्या जाने, इन संतों की इस मस्ती को
बेसमझ जमाना क्या जाने। इन संतों की इस मस्ती को बेसमझ जमाना क्या जाने। कभी रोते हैं कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं कभी हंसते हैं, कभी हंसते हैं कभी गाते हैं, कभी हंसते हैं कभी गाते हैं। इन संतों की इस मस्ती को बेसमझ जमाना क्या जाने। जिस संतों की इस मस्ती को बेसमझ जमाना क्या जाने। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलो राधा कृष्ण भगवान। भगवान की जय। जिन्ने भी भगत थे गुरु महाराज के हरिदास जी के शिष्य थे, एक दूसरे ने कूनी मार यार मेरा ह्यां नहीं पैंदा हौसला नहीं पैंदा, तू पुछ संतानों भी क्या गल है, सानू तो सुझदा कख नहीं है। फिर तुसी झाड़ी नूं प्रणाम करदे, झाड़ी नूं देखदे रहिंदे हो और झाड़ी को कई बार लम्मे पै के दंडवत प्रणाम करते हो। किसी का हौसला नहीं पै रहा कि संतों के देख पूछे हैं। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक दिन सारे शिष्यों ने मीटिंग की कि हौसला करके संतों से प्रार्थना करके रोह नाल नहीं प्रेम से अधीन होकर के पूछना कि हमारा संसा है महाराज, आप कृपा करो। एक दिन शिष्यों ने साहस करके अपना विनम्रता पूर्वक स्वामी जी से इसके रहस्य के विषय में जिज्ञासा की, तो आपने कृपा करके प्रथम तो उन्हें टाड़ा मटोल करने की कोशिश की, पर फिर भी शिष्यों का प्रेम देख करके उनको क्या, उनको दिव्य दृष्टि दी सारे को कि जो मैं देखता हूँ तुम इन आंखों से उसको नहीं देख सकते। और संतों ने दिव्य दृष्टि प्रदान की सारे अनु। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। फिर उस लता कुंज भवन की और दृष्टिपात करने को कहा। जब दिव्य दृष्टि दी थी फिर कहा अब देखो वहां पर क्या है। शिष्यों ने देखा कि उस कुंज स्थल में अनंतर ज्योतिर्मय श्री प्रिया प्रीतम जी का रंग महल है। वो झाड़ी में राधा कृष्ण का रंग महल है और उसमें एक प्राण दो देह श्यामा श्याम कली केली विलास कर रहे हैं। वहां पर राधा कृष्ण विलास कर रहे हैं, आनंद आ रहा। ठाकुर जी के दर्शन करके जे दिव्य दर्शन प्राप्त कर स्वामी आनंद मग्न हो गए। उस समय स्वामी जी ने इस पद का गायन किया था, मायरी सहज जोड़ी परगट भई। मायरी सहज जोड़ी परगट भई। राधा कृष्ण की जोड़ी प्रकट हुई झाड़ी में, उस रंग महल में। मायरी सहज जोड़ी परगट भई। मायरी सहज जोड़ी परगट भई। जो रंग की गोर श्याम घन दामिन जैसे
जैसे बादल और बिजली, श्याम रंग बादलों का और बिजली का रंग कैसे, ऐसे श्याम रंग कृष्ण जी का, राधा जी का रंग वैसे। प्रथम होती अब हूँ आगे हूँ, रहे न टरे तैसे, अंग अंग की उजराई सुधराई चतुराई, सुंदरता ऐसे। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, सम बैस बैसे। फिर स्वामी हरिदास जी ने अपने पट शिष्या श्री विठल विपल देव जी को आज्ञा दी कि तुम रंग महल में से झाड़ी झारी ले आओ। ਉਹ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਟੂਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ झारी, वो अंदर से चक लिया। श्री विठल विपल देव जी रंग महल में प्रविष्ट होकर स्वर्ण की झाड़ी बाहर ले आए। श्री स्वामी जी ने जय लीला इसलिए की कि पश्चात में शिष्यगण जय न समझे कि जय समस्त एक अभाव सुमात्र ही था, लेकिन ये परम सत्य प्रत्यक्ष बिहार ही है। समझो विठल विपल देव जी ने जब पुनः उधर देखा तो ना उन्हें रंग महल ही दिखाई दिया और ना केली करते हुए श्री जोल ही दिखाई दिए। श्री प्रिया जी की कमनीय कांति को तारण कर मंद मंद मुस्कुराते हुए कौन प्रकट हो गए? श्री बांके बिहारी प्रकट हो गए। वो चाड़ी में राधा कृष्ण दोनों एक होकर के बांके बिहारी प्रकट हो गए। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। राधा और कृष्ण दो नहीं हैं, एक ही है। जैसे समुंदर और समुंदर की लहर, समुंदर और लहर दो नहीं है, समुंदर में से लहर उठी, लहर समुंदर में समाई। इसी प्रकार कृष्ण और राधा दो नहीं है। राधा कोई जनानी का नाम नहीं है, राधा भगवान की अलाहदनी शक्ति है। और राधा जो है उसको समझना बड़ा मुश्किल है। राधा कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। लहर ही समुंदर है, समुंदर ही लहर है। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। श्री बांके बिहारी जी का दर्शन हुआ। त्रिभुवन मोहन मदन मोहन स्वयं मनमोहन श्री बांके बिहारी जी की बांकी झांकी का दर्शन कर विठल विपल देव जी अत्यंत मोहित हो गए और उन्होंने स्वामी जी से बेनती की कि आप ऐसी कृपा करो कि नित इस झांकी का दर्शन हमें होता रहे। तब स्वामी जी ने बिहारी जी से प्रार्थना की तो भगवान भक्त वंशा कल्पतरु ने भगत की आकांक्षा का आदर किया। पश्चात श्री स्वामी जी का संकेत प्राप्त कर श्री विठल विपल देव जी श्री बांके बिहारी जी महाराज को निज गोद में बाहर ले आए। ठाकुर जी को गोद में उठा के बाहर ले आए बांके बिहारी को। उस समय स्वामी हरिदास जी ने इस पद का गायन किया था, ऐसे ही देखते रहे जन्म सुफल कर मानो में आ चुका है। देखिए अवलोकत रहे केली। अगहन शुक्ल पंचमी मकर महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि श्री बांके बिहारी जी का जन्मदिन है। जब उस झाड़ी में से बांके बिहारी प्रकट हुए। बांके बिहारी जी की जो मूर्ति है ये किसी
मिस्त्री ने नहीं बनाई। और ये स्वयं प्रकट हुए चाड़ी में से, जहां वो देखते थे स्वामी हरिदास जी, देखते ही रहते थे, देखते ही रहते थे, कभी रोते थे, कभी हंसते थे, कभी गाते थे। उनको उस चाड़ी में क्या नजर आता था? बांके बिहारी नजर आते थे। बोलो हरे कृष्ण। मेरे बांके बिहारी दा दरबार बड़ा सोना है। मेरे बांके बिहारी का दरबार बड़ा सोना है। मेरे कुंज बिहारी का दीदार बड़ा सोना है। मेरे कुंज बिहारी का दीदार बड़ा सोना है। जो दर्शन कर लेंदा, जो दर्शन कर लेंदा, वो कहंदा दीदार बड़ा सोना है। जो दर्शन कर लेंदा, दीदार बड़ा सोना है। लोकी आख दे सदा मैनो तेरा यार बड़ा सोना है। दोनों की आँख दे सदा मैनो तेरा यार बड़ा सोना है। मेरे कृष्ण मुरारी दा प्यार बड़ा सोना है। मेरे कृष्ण मुरारी का प्यार बड़ा सोना है। जदों पढ़दा हट जांदा, जदों पढ़दा हट जांदा, दीदार बड़ा सोना है। जदों पढ़दा हट जांदा, दीदार बड़ा सोना है। मेरे बांके बिहारी दा दीदार बड़ा सोना है। मेरे बांके बिहारी का दीदार बड़ा सोना है। इस प्रकार कहते हैं कि महापुरुषों की महिमा को महापुरुष ही जानते हैं। जिन आंखों से महापुरुषों को ठाकुर जी दीदार होता है, हम क्या चाहते हैं? वो तो उनकी कृपा हमें मिलेगी ताही मिल सकते हैं। ठाकुर जी गुरु की कृपा के बगैर, जैसे महापुरुषों ने कहा है, स्वामी हरिदास जी ने सबको दिव्य दृष्टि दी, तब सबको बांके बिहारी का दर्शन हुआ। और अब भी जो बांके बिहारी के मंदिर में लोग जाते हैं तो वो तो यही देखते हैं मूर्ति बड़ी सोहनी है, ऐसे ऐसे, लेकिन जब पर्दा हट जाता तो असली रूप में उनको सामने ठाकुर जी साक्षात दर्शन देते हैं। बोलो हरे कृष्ण। साडे लाडो बाबा जी कई बार मंदिर च पढ़ते ना, निकलते ही नहीं है, निकलते ही नहीं। और कभी ऐसे निकले हसड़ो ना, और से निकलना ऐसे पड़ जाना। इतने बापू क्राश गिरी जी तो हर समय इतने पाए रहते ठाकुर जी। एक सुदामा भगत दीना नगर के पंजाब के, उनकी तो डेथ ही बांके बिहारी के मंदिर में हुई। और इतने ठाकुर जी के लाडले, ऐसे ठाकुर जी के प्यारे, ऐसी भक्ति हमको कब मिलेगी? ऐसा प्यार ठाकुर जी का हम पर कब कृपा होगी? ठाकुर जी के चरणों में हमें भी यही प्रार्थना करनी कि हे ठाकुर जी, हे बांके बिहारी, हे श्याम सुंदर, हे मुरली मनोहर, हे प्यारे प्यारे नंद नंदन, हमारे पर भी कृपा करो।
ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਨਾਨੂ ਤਾਰਿਆ, ਤਾਰੋ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਨਾਨੂ ਤਾਰਿਆ। ਤਾਰੋ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਨਾਨੂ ਤਾਰਿਆ, ਤਾਰੋ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਨਾਨੂ ਤਾਰਿਆ। ਤਾਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਨਾਨੂ ਤਾਰਿਆ। ਤਾਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਨਾਨੂ ਤਾਰਿਆ, ਤਾਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਨਾਨੂ ਤਾਰਿਆ। ਬੋਲੀਏ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ।